हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है, तो बेसिकली डिक्शनरी भी हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे पास लिस्ट एंड टपल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो अ, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी आर म्यूटेबल अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, अब डिक्शनरी क्या होती है? म्यूटेबल होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब हम लिस्ट के एलिमेंट्स को जैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसे ही हम डिक्शनरी के भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, मतलब कि जो भी एलिमेंट्स इसमें स्टोर होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होते। ठीक है, वो किसी भी ऑर्डर में स्टोर हो सकते हैं, किसी भी मतलब उनकी हम शफलिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। और क्या होता है? की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, अब की वैल्यू पेयर क्या है? यहाँ पे देखो, इसका इसने हमारे पास जो सिंटैक्स है डिक्शनरी के एलिमेंट्स का, वो ऐसे होता है। ठीक है, पहले की होती है, फिर उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर इस वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है तो उसकी की का यूज करके मैं उस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में और टपल में क्या होता है, उनके एलिमेंट्स को हम बाय इंडेक्स एक्सेस करते हैं। ठीक है, लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है, जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए हम उसकी की का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक हमारे पास स्टूडेंट डिक्शनरी है। ठीक है, जिसमें क्या है, एक नेम की है, उसका आगे वैल्यू आ गई। ठीक है, नेम, किसी स्टूडेंट का नेम क्या है, जॉन है, उसकी एज क्या है, 25 है, उसका ग्रेड क्या है, ए ग्रेड है। ठीक है, तो काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, ग्रेड ए लेके बैठा है भाई। ठीक है, मेरा तो कभी ए ग्रेड नहीं आया अपनी स्टडी टाइम पे। ठीक है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। तो ठीक है, तो ये एक हमारी डिक्शनरी की एग्जांपल होगी कि कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के बेसिकली हम करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो करली ब्रेसेस का जब हम यूज़ करते हैं, उसमें अगर की वैल्यू पेयर हम देंगे, एक की देंगे और उसकी वैल्यू देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक डिक्शनरी बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको क्रिएट करूँ, इसको सेम को मैं कॉपी नहीं करूँगा। ठीक है, आप बोलोगे क्या कॉपी पेस्ट मारी जा रहा है, कोड चेपी जा रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट से एक डिक्शनरी, लेट से पर्सन डिक्शनरी क्रिएट करते हैं एक, या फिर एक एम्प्लॉय डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का मैंने यूज़ किया। अब एम्प्लॉय का सबसे पहले तो क्या होगा, उसका नेम होगा। ठीक है, नेम लेट से मैं अपना नेम ही दे देता हूँ यहाँ पे, सचिन। ठीक है, उसके बाद उसका एक एम्प्लॉय आईडी होगी, लेट से। ठीक है, एम्प आईडी, तो एम्प आईडी में ठीक है, एम्प आईडी में कुछ भी मैं नंबर देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी नंबर दे दिया। ठीक है, और क्या होगा, उसका डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से डिपार्टमेंट। ठीक है, और लेट से उसका डिपार्टमेंट है आईटी। ठीक है, तो ये हमारी डिक्शनरी बन चुकी है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी आपको टाइप प्रिंट करवाऊँ, तो यहाँ पे लिखूँ प्रिंट टाइप एम्प्लॉई। ठीक है, और अगर इसको मैं वैसे भी प्रिंट करवा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग भी मैं कन्कैटिनेट करवा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ एम्प्लॉय इज। ठीक है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे यहाँ पे कुछ रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं स्ट्रिंग कन्कैटिनेट नहीं करवाएंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, टाइप ऑफ एम्प्लॉय इज क्लास डिक्ट। ठीक है, तो मतलब ये डिक्शनरी बन गई। अब कर्ली ब्रेसेस हमने दी पहले, उसमें हमने एक वैल्यू दी, उसके बाद हमने एक की दी, फिर वैल्यू दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये की और वैल्यू दोनों मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि नेम अलग एलिमेंट है और सचिन अलग एलिमेंट है, ऐसे नहीं है। की और वैल्यू पेयर दोनों मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही नेम और सचिन क्या है, ये एक एलिमेंट है। ऐसे ही एम्प्लॉय आईडी और आगे जो उसकी वैल्यू है वो एक एलिमेंट है, और डिपार्टमेंट और आगे उसकी जो वैल्यू है वो एक अलग से एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं हमारी डिक्शनरी में। ठीक है, तो ऐसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं ऊपर इसके कमेंट भी डाल देता हूँ, क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी हो गया। उसके बाद लेट्स से नेक्स्ट है हमारे पास असेसिंग वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे लिस्ट में और टपल में हम इंडेक्सेस का यूज़ करके वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, ऐसे ही डिक्शनरी हम क्या करते हैं, की का यूज़ करके। ठीक है, अगर मुझे सचिन को एक्सेस करना है तो मैं उसकी की का यूज़ करूँगा, विच इज़ नेम। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, यहाँ पे पहले डिक्शनरी का नेम। ठीक है, उसके बाद जिस भी वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ उसकी की। ठीक है, अब लेट्स से
यहाँ पे असेसिंग वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे अब लेट्स से मैं अगर मैं सचिन को एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा एम्प्लॉई, मतलब अपनी डिक्शनरी का नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रेसिस में मैं उसकी की पास करूँगा, ठीक है। अब अगर मुझे सचिन को एक्सेस करना है तो यहाँ पे उसकी की यहाँ पे मैं पास कर दूंगा नेम, ठीक है। तो ये मुझे आउटपुट यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे आउटपुट मुझे दे देगा सचिन, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने मुझे यहाँ पे सचिन रिटर्न करके दे दिया, ठीक है, सचिन रिटर्न करके दे। ऐसे ही अगर मुझे डिपार्टमेंट को गेट करना है तो डिपार्टमेंट गेट करने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की मतलब डिपार्टमेंट, अगर मुझे आईटी को गेट करना है तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट की यहाँ पे वैल्यू की जो है वो यहाँ पे पास कर दूंगा, तो ये मुझे आउटपुट दे देगा आईटी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने नीचे मुझे आईटी दे दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं सिंपल लगा दूंगा एम्प्लॉय आईडी, मतलब एम्प आईडी, ठीक है। तो अगर एम्प आईडी को मैंने पास किया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ पे कमेंट में वैल्यू डाल देता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो इसकी जो एम्प आईडी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इसने मुझे नीचे रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी की, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग वैल्यूज़। अगर मुझे मॉडिफाइंग वैल्यूज में क्या है, चेंज, ऐड और रिमूव की वैल्यू पेयर, ठीक है। अगर मुझे किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करना है या फिर मुझे उसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना है डिक्शनरी में, या फिर जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको रिमूव करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब लेट्स से जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है आईटी है, ठीक है, मुझे इस डिपार्टमेंट को चेंज करना है। मुझे लेट्स से यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखना है, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट रखना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं एक और कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंजिंग एग्जिस्टिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट मुझे चेंज करना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, डिपार्टमेंट की यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, और इसमें मुझे जो नई वैल्यू डालनी है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेट्स से डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इसको प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, सारी डिक्शनरी को अगर मैं दोबारा से प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे, तो अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अब डिपार्टमेंट की जगह पे क्या आ गया, डेवलपमेंट आ गया, ठीक है। पहले डिपार्टमेंट में क्या था, आईटी था, लेकिन यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट में मैंने डेवलपमेंट डाला, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट में आईटी आ रहा था, अब डिपार्टमेंट में क्या आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अब लेट्स से मुझे एक नई वैल्यू को ऐड करना है, तो ठीक है, तो यहाँ पे एडिंग न्यू वैल्यू इन डिक्शनरी, ठीक है। तो अगर मेरे को वैल्यू में डिक्शनरी में वैल्यू को ऐड करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल डिक्शनरी का नेम लिखूँगा और यहाँ पे मैं की डालूँगा जो मैं नई की ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब लेट से मेरे पास यहाँ पे है नेम है एम्प्लॉय, ठीक है, लेट से सैलरी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस डिक्शनरी में नई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ जिसकी की होगी सैलरी, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50,000, ठीक है, 50,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एम्प्लॉय नेम की जो मेरी डिक्शनरी है उसमें एक नई की ऐड हो गई सैलरी, और उसकी वैल्यू जो है वो है 50,000। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा एम्प्लॉय को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को इसको एम्प्लॉय को प्रिंट करवाऊँगा तो यहाँ पे अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पे देखो एक नई वैल्यू इसमें ऐड हो गई, ठीक है। पहले इतनी डिक्शनरी थी हमारी, उसके बाद यहाँ पे देखो एक नया एलिमेंट ऐड हो गया, नई वैल्यू बोल रहा हूँ सॉरी, नया एलिमेंट ऐड हो गया सैलरी, जिसकी की है सैलरी और जिसकी वैल्यू है 50,000 जो हमने यहाँ पे डाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को चेंज किया, यहाँ पे हमने एक नया एलिमेंट ऐड किया। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेट्स से डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी, ठीक है। अब मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डिलीट, और उसके बाद अपनी डिक्शनरी का नेम, और उसके बाद जिस भी की को मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसकी वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे की पास करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो वैल्यू है वो भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से
जो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से डिपार्टमेंट जो है मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा, जो यहाँ पे मैं लिखूँगा एम्प्लॉई, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिपार्टमेंट, ठीक है, और इसके आगे डिलीट कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीट, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा एम्प्लॉई डिक्शनरी को अगर मैं प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो डिपार्टमेंट वाली की है, ठीक है, ये वाली जो की है ये इसमें से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो अब इसमें ये वाली हमारे पास जो डिक्शनरी है इसमें देखो जो डिपार्टमेंट वाली की है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है, तो वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम आवर डिक्शनरी, ठीक है। तो ये हमारा ये मॉडिफाइंग वैल्यूज़ वाला भी होगा। उसके बाद क्या है, आइट्रेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी। तो अगर हमें डिक्शनरी के ऊपर आइट्रेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग फॉर लूप विद कीज वैल्यूज़ और आइटम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, ठीक है, आइट्रेटिंग थ्रू डिक्शनरी, यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ मैं, आइट्रेटिंग थ्रू डिक्शनरी, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी जो डिक्शनरी है वो है एम्प्लॉई, तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉई डाल दिया, ठीक है। एम्प्लॉई डॉट कीज फंक्शन क्या करता है, मतलब डिक्शनरी डॉट कीज फंक्शन क्या करता है, उस डिक्शनरी की सारी जो कीज़ हैं उनको रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मैं इसको अगर मैं अभी के लिए कमेंट कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं प्रिंट एम्प्लॉई डॉट कीज, ठीक है, प्रिंट एम्प्लॉई डॉट कीज, तो इसमें जो इस भी कीज़ हैं, कीज़ कौन सी है, नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है, ठीक है, ये कीज़ हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, डिक्ट कीज़ एक लिस्ट रिटर्न कर दी कीज़ की, ठीक है, जिसमें क्या है, नेम है, एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी है, मतलब उस डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो सारी मेरे को रिटर्न कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आइट्रेट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय डॉट कीज, तो ये मेरे को सारी ये वाली लिस्ट दे देगा। अब हर एक की को यहाँ पे मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, मतलब जो पहले नेम की है पहले वो इस वाले की वाले वेरिएबल में आएगी, यहाँ पे की प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय आएगा, मतलब हमारी डिक्शनरी का नेम, और उसकी जो की है वो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, मतलब ये हमें उसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये चीज़ क्या दे, ये कोड क्या देगा, एम्प्लॉई में जो करंट की है उसकी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, की इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो की क्या है, नेम है, और उसकी वैल्यू क्या है, सचिन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर डिक्शनरी में नेम की वैल्यू क्या है, सचिन है, तो यहाँ पे की इज इक्वल टू नेम, वैल्यू इज इक्वल टू सचिन। उसके बाद की इज इक्वल टू एम्पाईडी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो की इज इक्वल टू एम्पाईडी और वैल्यू इज इक्वल टू जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, यही यहाँ पे आ गई। उसके बाद की इज इक्वल टू सैलरी एंड वैल्यू इज इक्वल टू, की इज इक्वल टू सैलरी एंड वैल्यू इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। तो ऐसे हम आइट्रेट कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने आइट्रेट किया एक डिक्शनरी के ऊपर, ठीक है। और भी वेज हैं आइट्रेट करने के, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप विद कीज वैल्यूज एंड आइटम्स। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे यूजिंग कीज आइट्रेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसके ऊपर कमेंट डाल देता हूँ यूजिंग कीज, लेकिन अगर मैं सिर्फ वैल्यूज़ को ही गेट करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे गेट करूँगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूजिंग वैल्यूज़, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर वैल इन एम्प्लॉई डॉट, यहाँ पे कर दूंगा वैल्यूज़, ठीक है। तो वैल्यूज़ फंक्शन क्या करता है, जो भी ये इनकी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ में क्या है, सचिन है, ये वाला नंबर है, उसके बाद सैलरी है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, कीज़ को रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट वैल, ठीक है, मतलब करंट जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे, अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज ही रिटर्न करी, सचिन,
ठीक है, देखो सचिन, उसके बाद ये वाला नंबर, उसके बाद ये वाली सैलरी। तो इसने सिर्फ क्या किया, सिर्फ वैल्यूज ही रिटर्न करी, अब कीज रिटर्न नहीं करी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ कीज को गेट करना चाहता हूँ तो वो मैं डॉट कीज फंक्शन का यूज़ करके करूँगा। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ यहाँ से, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ कीज को ही प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ कीज को ही प्रिंट करवाएगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने सिर्फ की को रिटर्न किया, की, नेम, एम्प-id, सैलरी। उसके बाद ये वाली जो फॉर लूप है यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमें वैल्यूज ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसको दोबारा से रन किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली फॉर लूप में ये क्या कर रहा है, सिर्फ कीज रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और ये वाली फॉर लूप में ये क्या कर रहा है, हमें वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फंक्शन होता है आइटम्स। आइटम क्या करता है, पूरा की वैल्यू पेयर ही रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँ यूजिंग आइटम, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट आइटम्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम, और यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम इज, और यहाँ पे कर देता हूँ आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देखो, अब ये पूरी आइटम ही रिटर्न कर रहा है, मतलब पूरा एलिमेंट, नेम, ये एक पूरा एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। देखो, नेम सचिन, उसके बाद एम्प-id, उसके बाद उसकी वैल्यू, उसके बाद सैलरी, उसके बाद उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे हम जो है वो आइट्रेट करवा सकते हैं डिक्शनरी के ऊपर। ठीक है, बाय यूजिंग कीज, वैल्यूज एंड आइटम्स। ठीक है जी, तो ये भी हमारा हो गया आइट्रेटिंग थ्रू डिक्शनरी। उसके बाद नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी में मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी एग्जांपल को मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ नेस्टेड डिक्शनरी, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ मैं नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, और इसी एग्जांपल को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्कूल वाली एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लास वन में अगर मुझे क्लास 1 को एक्सेस करना है, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा स्कूल। ठीक है, स्कूल के अंदर अगर मुझे क्लास 1 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे लिखूँगा क्लास 1। अब क्लास 1 आगे फर्दर एक डिक्शनरी है। ठीक है, अगर मैं इतना आपको प्रिंट करके दिखाऊँ तो ये मेरे को ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं क्लास 1 लिखूँ तो ये मेरे को ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने हमें क्या रिटर्न किया, टीचर एलिस एंड स्टूडेंट 20, कि क्लास 1 का जो टीचर है वो एलिस है और उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही अगर मैं क्लास 2 को यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्लास 2 को यहाँ पे एक्सेस करता हूँ तो ये मेरे को ये वाली डिक्शनरी रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि क्लास 2 फर्दर आगे, क्लास 2 एक की है, फर्दर उसकी जो वैल्यू है वो आगे फर्दर एक डिक्शनरी है। ठीक है, तो वो आगे एक फर्दर डिक्शनरी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे इसने मुझे सेकंड वाली डिक्शनरी, टीचर कौन है, क्लास 2 का टीचर बॉब है और उसमें स्टूडेंट क्या है 18। अब लेट्स से मैं ये चाहता हूँ, मैं क्लास 2 में सिर्फ स्टूडेंट को गेट करना चाहता हूँ कि क्लास 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, या फिर क्लास 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट, यहाँ पे लिखूँगा स्कूल, और यहाँ पे लिखूँगा पहले मुझे क्या चाहिए, क्लास 2 चाहिए। ठीक है, अब क्लास 2 के मुझे स्टूडेंट्स गेट करने हैं। पहले मैं किसको एक्सेस करूँगा, पहले मैं क्लास 2 को एक्सेस करूँगा। तो जब मैंने डिक्शनरी का नेम लिखा, उसकी आगे की लिखी क्लास 2, तो मेरे पास इतनी डिक्शनरी आ जाएगी। अब फर्दर इस डिक्शनरी से भी मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को गेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और कर्ली ब्रेसेस लिखूँगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स वाली जो की है इसको पास कर दूँगा। ठीक है, इसको पास कर दूँगा तो ये यहाँ पे मुझे रिजल्ट रिटर्न करेगा 18। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने मुझे सिर्फ 18 रिटर्न कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने इसको क्या बोला कि पहले तो मेरी स्कूल की डिक्शनरी है, स्कूल नेम की डिक्शनरी है, उसमें पहले तो क्लास 2 वाली की में जाओ। ठीक है, क्लास 2 वाली की में गया तो क्लास 2 वाली की में गया, मतलब यहाँ पे आ गया। फिर इसको मैंने आगे बोला कि इस डिक्शनरी में से
स्टूडेंट्स को गेट करो, स्टूडेंट्स वाली जो की है उसकी वैल्यू गेट करो, तो इसने मुझे 18 रिटर्न कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो क्लास 1 है उसका मैं टीचर गेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मैं कैसे गेट करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे क्लास 1 का जो टीचर है मैं उसको गेट करना चाहता हूँ, तो ये मुझे रिजल्ट रिटर्न कर देगा एलिस। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने मुझे एलिस रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हमारी नेस्टेड डिक्शनरी ऐसे क्रिएट होती है, मतलब डिक्शनरी के अंदर एक की होगी, आगे उसकी जो वैल्यू होगी वो आगे फर्दर एक डिक्शनरी होगी। ठीक है, और उसकी वैल्यूज़ को हम ऐसे एक्सेस करेंगे, नेस्टेड डिक्शनरी की वैल्यूज़ को हम ऐसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो नेस्टेड डिक्शनरी भी हमारी हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको इसमें कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को और रिपीट करके देख लो, अगर फिर भी समझ नहीं आया फिर आप कमेंट में मेरे को बता दो। ठीक है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा दोबारा से। ठीक है, तो ये हमारी नेस्टेड डिक्शनरी हो गई। उसके बाद हमारी है डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। जैसे हम हमारी लिस्ट और सेट कॉम्प्रीहेंशन हमने देखा था, लिस्ट और टपल कॉम्प्रीहेंशन हमने देखा था, ऐसे हमारी डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन भी होती है। डिक्शनरी एक लाइन का यूज़ करके हम अपनी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस ऑन द एलिमेंट्स। ठीक है, और फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो सिंपल इसी को ही कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसी को ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ स्क्वेयर्स को, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। पहले ये तो आपको पता ही है, फॉर एक्स इन रेंज 1 to 6, तो ये मतलब 1 से लेकर 5 तक चलेगी हमारी फॉर लूप, जो है वो 5 तक चलेगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्स इंटू एक्स मतलब स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स इंटू एक्स क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो अब किस फॉर्मेट में हम बता रहे हैं, यहाँ पे एक्स कोलन, उसके बाद एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स कोलन। एक्स कोलन का मतलब कोलन से पहले जो वैल्यू, कोलन से पहले जो भी होगा वो क्या होगी, वो की होगी। ठीक है, और कोलन के बाद जो भी होगा वो क्या होगा, वो वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो 1, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, पहला जो एलिमेंट आएगा। ठीक है, एक डिक्शनरी बनेगी, पहला जो एलिमेंट आएगा, इसको कमेंट में डाल दो, पहला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 1:1 :1 कैसे, देखो 1 पहले रेंज से पहले क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, वो एक्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स में क्या आ गया, 1 आ गया, तो की क्या आ गई, 1 आ गई। उसके बाद कोलन 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 हो गया होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट बन गया। उसके बाद 1 के बाद 2 आएगा, यहाँ पे एक्स में क्या गया 2, उसके बाद कोलन, उसके बाद 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, 3, तो की में क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9 हो गया, तो ये थर्ड एलिमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 4, तो यहाँ पे आएगा 4 कोलन 4 इंटू 4 16, उसके बाद 5 इंटू 5 क्या आएगा 25। ठीक है, तो जो लास्ट एलिमेंट होता है रेंज में, आपको पता ही है, मैंने फॉर लूप में एक्सप्लेन किया था, जो लास्ट एलिमेंट होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, इससे एक कम तक हमारी आइट्रेशन चलती है। ठीक है, तो ये हमारी जो डिक्शनरी है इस वे में बनेगी। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारी डिक्शनरी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, 1 1 2 4 3 9 4 16 एंड 5 25, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया बिल्कुल वैसे ही हमारी आउटपुट है। ठीक है, तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी बाय यूजिंग दी डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है नोट्स में, क्रिएट डिक्शनरी इन अ सिंगल लाइन, तो वो हम डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन का यूज करके करते हैं। उसके बाद क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर में वही इन एंड नॉट इन, अगर हमें चेक करना है कि कोई वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे चेक्स एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी और नॉट। ठीक है, एज, ठीक है, तो यहाँ पे की पास करते हैं हम, बेसिकली की पास करते हैं की चेक करने के लिए कि वो की एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट। अब यहाँ पे कीज हमारी देखो कौन सी हैं। ठीक है, जो हमारी ये वाली डिक्शनरी है, क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉई।
तो यहाँ पे एम्प्लॉय में देखो कौन कौन सी कीज़ है हमारी, यहाँ पे कहीं पे हो रही होगी, नेम है, एम्प आईडी है और सैलरी है। अब डिपार्टमेंट नहीं है, और ऐसे मैं ये लिखूँ, अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट है या नहीं, तो यहाँ पे मैं लिखूँ डिपार्टमेंट इन एम्प्लॉई, ठीक है, डिपार्टमेंट इन एम्प्लॉई। तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉई में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ठीक है, डिपार्टमेंट जो की है वो एम्प्लॉय में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या करेगा, ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है गाइस। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो एम्प्लॉई, जो डिपार्टमेंट जो आईडी है वो एम्प्लॉई डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको नॉट इन कर दूँ, ठीक है, नॉट इन कर दूं, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट आईडी है वो एम्प्लॉय डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, तो ये सही है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब अगर इसको रन करूँगा तो अब देखो इसने क्या किया, अब इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो ये बोल रहा है हाँ भाई नहीं है। तो अगर मैं लेट से कोई ऐसी की गेट करता हूँ जो उसमें है, ठीक है, मतलब लेट से अगर मैं नेम गेट करता हूँ, ठीक है, नेम डिक्शनरी में, हाँ नेम, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर मैं नॉट इन का यहाँ पे एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँ नेम नॉट इन, और यहाँ पे लिखूँ डिपार्टमेंट नॉट इन, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सबसे यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका जो रिजल्ट है वो डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, उसमें नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है नेम इन एम्प्लॉय, ठीक है, तो नेम जो की है वो एम्प्लॉय डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो इसका ये रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद नेम नॉट इन एम्प्लॉय, तो ये इसका रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो नेम की है वो एम्प्लॉय में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो है, तो उल्टा हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसका रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे डिपार्टमेंट नॉट इन, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉय में नहीं है, तो वो नहीं है, एक्चुअली में भी नहीं है, तो वो सही हो गया, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो डिपार्टमेंट इन एम्प्लॉय फॉल्स आ गया, पर बाद में सेकंड का आंसर ट्रू आ गया, ठीक है, थर्ड का आंसर फॉल्स आया, फोर्थ का आंसर फिर से ट्रू आया। तो ये है हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स, जिनका यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वो उस कलेक्शन में है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी के मेथड्स, ठीक है। सबसे पहले क्लियर मेथड है, तो रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी क्लियर मेथड है वो क्या करता है, जो भी डिक्शनरी में एलिमेंट्स हैं, की वैल्यू हैं, सबको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फंक्शंस इन डिक्शनरी, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन है हमारा, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय वाली हमारी जो डिक्शनरी है उसको उठाता हूँ, एम्प्लॉय वाली नहीं, ठीक है, इसके ऊपर हम कोई और दूसरे ऑपरेशन करेंगे, जो हमारी स्कूल वाली डिक्शनरी है, ठीक है, इसको उठाता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डिक्शनरी डॉट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डिक्शनरी बिफोर क्लियर, डिक्शनरी बिफोर क्लियर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी डिक्शनरी है स्कूल, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ डिक्शनरी आफ्टर क्लियर, डिक्शनरी आफ्टर क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो डिक्शनरी बिफोर क्लियर, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो नेस्टेड डिक्शनरी वो थी, और डिक्शनरी आफ्टर क्लियर, तो यहाँ पे देखो क्लियर हो गई। क्या किया उसने, सारे एलिमेंट्स जो है डिक्शनरी के सारे रिमूव कर दिए, ठीक है। तो क्लियर फंक्शन ये काम करता है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है। उसके बाद है कॉपी फंक्शन, रिटर्न है शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। शैलो कॉपी का मतलब आपको मैंने बताया ही है अपनी लास्ट वीडियो में, कि शैलो कॉपी का मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाती है डिक्शनरी की, और अगर हम उसमें अगर हम ओरिजिनल वाली डिक्शनरी में कोई चेंज करते हैं तो वो शैलो कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड मेथड है हमारा जो वो है कॉपी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से हमारी जो डिक्शनरी है एम्प्लॉई, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉई डॉट कॉपी, और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू एम्प्लॉई, न्यू एम्प,
ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ प्रिंट न्यू एम्प, तो जो हमारी एम्प्लॉय वाली डिक्शनरी है उसी की जो डुप्लीकेट कॉपी है यहाँ पे क्रिएट हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी ऑफ एम्प्लॉय डिक्शनरी इज इक्वल्स टू, ठीक, कॉपी ऑफ एम्प्लॉय डिक्शनरी। और इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखो और कॉपी ऑफ एम्प्लॉय डिक्शनरी वो सारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, जो हमारी एम्प्लॉय डिक्शनरी थी उसकी कॉपी बन गई न्यू कॉपी, और यहाँ पे वो वाली सारी वैल्यूज इसमें आ गई न्यू एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉय में थी। ठीक है, तो ऐसे हम कॉपी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी की। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम कीज। ठीक है, रिटर्न अ न्यू डिक्शनरी विद कीज फ्रॉम सीक्वेंस एंड वैल्यूज सेट टू वैल्यू। ठीक है, रिटर्न्स अ न्यू डिक्शनरी विद कीज फ्रॉम सीक्वेंस एंड वैल्यूज सेट टू वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ फ्रॉम कीज को, ठीक है, इसको मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैं लिख दिया डिक डॉट फ्रॉम कीज डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे डिक्शनरी हमारी आएगी जो हमारी डिक्शनरी है जिससे हम क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो और सॉरी, ये क्या करता है जो हमारा फ्रॉम डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज फंक्शन है, ये क्या करता है, लेट्स से अगर मैं कोई डिक्शनरी क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कीज़ जो भी मैं कीज़ रखना चाहता हूँ उस डिक्शनरी में वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा एक सीक्वेंस के अंदर, एक लिस्ट के अंदर, कि मैं एक नई डिक्शनरी क्रिएट करना चाहता हूँ और उसकी जो कीज़ हैं वो मैं ये रखना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ है वो मैं अभी के लिए 0 रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज़ फंक्शन मैं यूज़ करूँगा और जो मैं कीज़ रखना चाहता हूँ वो मैं कीज़ यहाँ पे पास कर दूंगा और जो वैल्यूज़ मैं उनकी रखना चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे न्यू डिक्ट नेम की एक डिक्शनरी बन जाएगी। ठीक है, न्यू डिक्ट नेम की एक डिक्शनरी बन जाएगी जिसमें क्या होगा, ये वाली कीज़ होंगी और हर एक जो की जो वैल्यू है वो होगी 0। ठीक है, वो हर एक जो की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिक्शनरी क्रिएट होगी जिनमें कीज है नेम एज एंड सिटी, नेम एज एंड सिटी, और उनकी जो वैल्यू है वो 0 है। उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0 वैल्यू है। ठीक है, वो क्या है, वो 0 वैल्यू होगी। तो ऐसे हम भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज मेथड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है गेट मेथड। ठीक है, तो गेट मेथड क्या करता है, return the value from the given key, if the key is not present return the default value or none। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, इसका मैं यूज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका मैं यूज़ आपको बताता हूँ। अब लेट्स से मैंने ये फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो डिक्शनरी है वो होगी एम्प्लॉई। एम्प्लॉई से मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरी नेम नाम की जो की है उसकी वैल्यू को मैं गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ इसको। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँ नेम, ठीक है, जो एम्प्लॉय मेरी डिक्शनरी है उससे मैं नेम मेरी जो की है उसकी मैं वैल्यू को गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको, अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने मुझे सचिन रिटर्न कर दिया। ठीक है, नेम की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे देखो जो नेम की वैल्यू है वो क्या है, सचिन है, तो इसने मुझे सचिन यहाँ पे रिटर्न कर दिया। लेकिन लेट सपोज मैं कोई ऐसी की यहाँ पे पास कर देता हूँ जो मेरी डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, काम करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई ऐसी वैल्यू रिटर्न कर दी जो इसमें है ही नहीं, मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, तो ये मुझे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यहाँ पे जो मैंने पास करी हुई है 0, ये उसको रिटर्न करेगा, ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने मुझे 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं वैसे कोई ऐसी की यहाँ पे पास कर दूँ, अगर हम जैसे हम वैल्यूज़ कैसे गेट करते हैं किसी भी डिक्शनरी उसकी की का यूज़ करके, लेट्स से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी की ऐसे पास कर दूँ जो मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो इसने मुझे एक्सेप्शन थ्रो कर दी। इसने क्या बोला, ठीक है, की एरर दे दिया और यहाँ पे इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी। ठीक है,
तो इस केस में अगर लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि अगर तो मेरी की एग्जिस्ट करती हो तो वो यहाँ पे वैल्यू दे दे, अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम गेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो वो जो की हम यहाँ पे पास कर रहे हैं अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं करती तो वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे पास करी है उसको रिटर्न करेगा, एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ देखो मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे एरर नहीं आया, इसको ये की नहीं मिली तो इसने यहाँ पे 0 रिटर्न कर दिया, एरर थ्रो नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा गेट फंक्शन है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा आइटम्स व आइटम की और वैल्यू, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। ठीक है, आइटम जो है वो पूरा पूरी एक जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है, जो कीज़ है वो डिक्शनरी की सारी कीज़ को रिटर्न करता है, जो वैल्यूज़ है वो डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। ठीक है, चलो इसको भी मैं यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर ही देता हूँ ताकि आपको कोड में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट, यहाँ पे लिखूँगा एम्प्लॉई डॉट आइटम, एम्प्लॉई डॉट आइटम्स है या आइटम है, एक मिनट देख लेता हूँ, एम्प्लॉई डॉट आइटम्स। ठीक है, एम्प्लॉई डॉट आइटम्स, तो जो सारी आइटम्स हैं ये वो उनको रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एम्प्लॉई डॉट कीज़। ठीक है, तो ये सारी जो कीज़ हैं उनको रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एम्प्लॉई डॉट वैल्यूज़, तो जो सारी वैल्यूज़ हैं ये उनको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो आइटम्स इसने सारे आइटम्स रिटर्न कर दी। ठीक है, उसके बाद कीज़ में इसने सारी कीज़ रिटर्न कर दी, और जो वैल्यूज़ हैं इसमें सारी इसने वैल्यूज़ रिटर्न कर दी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया की, आइटम की एंड वैल्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है पॉप। ठीक है, पॉप फंक्शन क्या करता है, रिमूव्स एंड रिटर्न द वैल्यू फॉर द गिवन की इफ़ द की इज़ नॉट प्रेजेंट एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ नॉट प्रोवाइडेड, अ की एरर इज़ रेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पॉप फंक्शन है वो क्या करेगा, जो हम यहाँ पे की पास करेंगे उसकी वैल्यू को उसको रिमूव कर देगा हमारी डिक्शनरी में से और उसको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इफ़ की इज़ नॉट प्रेजेंट इन एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ नॉट प्रोवाइडेड, लेकिन हमने यहाँ पे कोई ऐसी की पास कर दी जो हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी अगर हमने पास नहीं करी है तो ये हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया। ठीक है, एम्प्लॉई मेरी जो डिक्शनरी है उसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं लेट से जो मेरी एम्प्लॉई वाली डिक्शनरी है, ठीक है, लेट से मैं उसमें से सैलरी को रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, सैलरी को रिमूव करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा एम्प्लॉई को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दूंगा एम्प्लॉय को। अब ये क्या करेगा, जो सैलरी है इसको यहाँ पे इसने पॉप किया और ये उसको रिटर्न कर देगा, उसकी जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। सैलरी की वैल्यू कितनी है 50,000, उसको इसने रिटर्न किया, यहाँ पे उसको प्रिंट करवा देगा, और बाद में हम एम्प्लॉई वाली जो हमारी डिक्शनरी है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो अब जब ये यहाँ पे प्रिंट होगी तो उसमें जो सैलरी वाली जो की है वो प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, इसको मैंने रन किया तो अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया, सैलरी को यहाँ से पॉप किया, पॉप करने के बाद उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, सैलरी की वैल्यू कितनी थी 50,000 को यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया तो यहाँ पे 50,000 प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा से डिक्शनरी को प्रिंट करवाया तो इसमें देखो नेम और एम्प आईडी की है, बस सैलरी इसमें नहीं है। ठीक है, तो सैलरी इसने रिमूव कर दी। अब लेट से मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू पास करता हूँ, एक मिनट इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब लेट से मैंने इसमें कोई ऐसी वैल्यू पास कर दी जो मेरी डिक्शनरी में नहीं थी, मान लो ऐसे कुछ भी पास कर दिया। ठीक है, जो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये 0 रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा, अगर मैं इसको रन करूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं ऊपर लगाता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर लगाता हूँ, तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया, यहाँ पे इसने 0 रिटर्न कर दिया क्योंकि ये की इसमें थी ही नहीं। ठीक है, वैल्यू में क्या आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पे डिक्शनरी हमारी एज इट इज़ ही रही। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे जब हम सैलरी को पॉप करवा रहे हैं तो सैलरी की वैल्यू इसने 50,000 हमें, ये तो हमने चला के देख ही चुके हैं, 50,000 यहाँ पे आ गई। उसके बाद एम्प्लॉय डिक्शनरी को मैंने दोबारा से प्रिंट किया तो उसकी वैल्यू जो
यहाँ पे आ गई और इसमें से जो हमारी जो सैलरी वाली की है वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पास नहीं करता, जैसे हमने देखा डेफिनेशन में, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पास नहीं करता तो ये हमें यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, ठीक है। मैंने रन किया तो यहाँ पे देखो इसने हमें एरर दे दिया एम्प्लॉय डॉट पॉप कि ये की जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, की जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज़ीरो पास करते हैं, ताकि अगर उसको की मिले तो वो उसको रिमूव कर दे, अगर नहीं मिले तो एरर थ्रो ना करे, वो ज़ीरो को रिटर्न कर दे, ठीक है। तो ये हमारा पॉप फंक्शन हो गया। पॉप फंक्शन के बाद यहाँ पे हमारा है पॉप आइटम, रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्रेरी की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी। अगर हम ऐसे ही कोई भी रैंडम वैल्यू को रिमूव करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पॉप आइटम का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती कि हम किस वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ये किसी भी रैंडम एलिमेंट को रिमूव कर देगा और उसको यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको यूज़ करूँ, ठीक है, लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँ, ठीक है, की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय डॉट पॉप आइटम, और यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ मैं की एंड वैल्यू को, की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट उठाएगा उसको पॉप कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसके बाद मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ अपनी डिक्शनरी को। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसने सैलरी को उठाया, लास्ट एलिमेंट को उठाया सैलरी 50,000, और यहाँ पे इसको इसने रिमूव कर दिया, और यहाँ पे हमारी जो बची हुई लिस्ट है वो ये, बची हुई जो डिक्शनरी है वो ये है, ठीक है। अगर मैं दोबारा से इसको रन करूँगा तो ये सैलरी को ही उठाया, इसने फिर से सैलरी को ही उठाया, मतलब ये लास्ट एलिमेंट को उठाएगा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या करेगा, ये लास्ट एलिमेंट को उठाएगा, ठीक है, लास्ट एलिमेंट को उठाएगा। तो ठीक है, तो पॉप आइटम भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। उसके बाद क्या है, सेट डिफॉल्ट, रिटर्न द वैल्यू फॉर द गिवन की, इफ द की इज नॉट प्रेजेंट सेट द वैल्यू टू द डिफॉल्ट वैल्यू एंड रिटर्न द डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न दी वैल्यू फॉर दी गिवन की, ठीक है। जो भी हम की यहाँ पे पास करेंगे उसकी हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा। इफ़ दी की इज़ नॉट प्रेजेंट सेट दी की टू दी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर की उसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, एक नई की वैल्यू में इंसर्ट कर देगा और उसकी वैल्यू क्या सेट करेगा, जो हम यहाँ पे हमने दी है, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम यूज़ करके देखते हैं। इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो हमारी जो डिक्शनरी है, ठीक है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। हमारी जो डिक्शनरी है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ है, नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है। अब इसमें मैंने एज डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय। अब यहाँ पे आप देखोगे कि लेट से एज में यहाँ पे 20 कर देता हूँ या फिर 30 कर देता हूँ लेट से। एम्प्लॉय जो मेरी डिक्शनरी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ एज को, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एम्प्लॉय मेरी जो डिक्शनरी है उसको। अब यहाँ पे देखो जो एम्प्लॉय मेरी डिक्शनरी है उसमें एज नेम की कोई भी की नहीं है। अगर की नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये क्या करेगा, एज की इसमें ऐड कर देगा, ठीक है, एज की एक इसमें ऐड कर देगा डिक्शनरी में, उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 30 सेट कर देगा, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू होती तो क्या करता वो भी हम देखते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर इसको रन करूँ, अभी मैं इसको रन करूं तो इसमें देखो इसने क्या किया, एज की जो वैल्यू है वो 30 यहाँ पे रिटर्न कर दी, और यहाँ पे आप देखोगे इसमें एज इसने ऐड कर दी। अब जब मैंने ऊपर आइटम से डिस्प्ले करवाई थी, अब इसमें देखो इसमें कोई एज नेम की नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, सेट डिफ़ॉल्ट में इसने एज नेम की जो है डिक्शनरी में ऐड कर दी और उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 30 सेट कर दी, ठीक है। अब लेट से मैं इसमें कोई ऐसी की डालता हूँ जो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरी डिक्शनरी में, लेट से सैलरी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सैलरी की जो वैल्यू है, सैलरी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट से सेल कर देता हूँ, ठीक है। सैलरी की वैल्यू क्या है 50,000, तो 50,000 ये यहाँ पे मुझे रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम ये रन हुआ तो इसने एज यहाँ पे सेट कर दी। उसके बाद क्या हुआ,
एज सेट कर दी। यहाँ पे अब मैंने जब सैलरी यहाँ पे पास करी तो इसको सैलरी मेरी लिस्ट डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिल गई, ठीक है, मिल गई। तो इसने उसकी जो वैल्यू है 50,000 उसको यहाँ पे रिटर्न किया और यहाँ पे वो मेरी 50,000 यहाँ पे देखो प्रिंट हो रही है। उसके बाद तो हम अपनी डिक्शनरी को ही प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो सेट डिफ़ॉल्ट क्या करती है, अगर हमारी डिक्शनरी में की प्रेजेंट है तो उसको रिटर्न कर देती है, अगर नहीं है तो उस की को ऐड कर देती है और उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे पास करी है उसकी वैल्यू वहाँ पे सेट कर देती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। उसके बाद अपडेट फंक्शन, अपडेट फंक्शन क्या करता है, अपडेट दी डिक्शनरी विद की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम अदर डिक्शनरी और आई ट्रेबल, ठीक है। तो अगर हमें दो डिक्शनरी को कंबाइन करना है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें दो डिक्शनरी को कंबाइन करना है तो वहाँ पे हम अपडेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स से ये है, अब हमारी एम्प्लॉई वाली डिक्शनरी है, इसको मैं कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये अदर डिक्शनरी है, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एम्प्लॉई डॉट अपडेट अदर डिक्शनरी। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँगा एम्प्लॉई को तो ये क्या करेगा, जो ये अदर डिक्शनरी है मतलब ये वाली सिटी है, जेंडर है, ठीक है, इसको हमारी इस वाली डिक्शनरी में जो ये हमारी एम्प्लॉय वाली डिक्शनरी है इसमें अपेंड कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ आफ्टर अपेंडिंग अदर डिक्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो आफ्टर अपेंडिंग अदर डिक्ट, तो यहाँ पे नेम, एम्प्लॉय, सैलरी तो पहले से ही सैलरी एज पहले से ही एग्जिस्ट करती है। उसके बाद इसने सिटी और यहाँ पे जेंडर भी इसमें ऐड कर दी, मतलब ये वाली जो डिक्शनरी है ये वाली हमारी एम्प्लॉय वाली डिक्शनरी में ये अपेंड हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम दो डिक्शनरी को या डिक्शनरीज को हम ऐसे अपेंड करवा सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दी अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन के बाद हमारा है पॉप आइटम, रिमूव एंड रिटर्न दी लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर फ्रॉम दी डिक्शनरी। लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर, जो भी हमने लास्ट में ऐड किया था, मतलब जो लास्ट में होगा या जो हमने लास्ट में ऐड किया था उसको ये रिटर्न कर देगा पॉप आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ की एंड वैल्यू को, की वैल्यू, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ एम्प्लॉय डिक्शनरी को, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग आफ्टर पॉप आइटम, आफ्टर पॉप आइटम इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो आफ्टर पॉप आइटम इसने क्या किया, जेंडर और मेल, यहाँ पे देखो जो लास्ट वाला हमारा एलिमेंट था जेंडर मेल, इसने उसको रिटर्न कर दिया जेंडर मेल। और आफ्टर पॉप आइटम यहाँ पे देख सकते हो इसमें जेंडर और मेल, जेंडर वैल्यू की है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी नहीं होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट इंसर्टेड जो एलिमेंट है उसको रिमूव करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया कंटेन्स, तो रिटर्न ट्रू इफ द डिक्शनरी कंटेन दी स्पेसिफाइड की अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो ये तो वही हो गया एज इन, यहाँ पे देखो इन और नॉट इन वाला हम तो यूज़ कर ही चुके हैं, ठीक है, ये तो हम देख ही चुके हैं, तो ये दोबारा देखने का मतलब बनता नहीं है। क्लियर वाला भी हम देख ही चुके हैं, रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम दी डिक्शनरी, ठीक है, क्लियर वाला भी हम यहाँ पे देख ही चुके हैं, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लियर वाला मेथड भी हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिक्शनरी इन पाइथन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।